बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार हुसैन। आप नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एमरा के हवाले से। और आज मेरे प्रोग्राम में जो मेरे गेस्ट हैं इनका मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ कि इनका नाम है मियां ताहिर वारसी साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट एमरा के नायब सदर हैं और दुनिया न्यूज़ को तहसील लेवल पे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जज्बा FM पे इनका एक बड़ा ही मशहूर प्रोग्राम जो है वो चल रहा है जिसका नाम है शब गज़ल। वेलकम करते हैं मियां साहब आपको अपने प्रोग्राम में। जी, मैं सबसे पहले पाक 24 का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे आज अपने स्टूडियो में यहाँ बुलवा कर मुझे इज़्ज़त बख्शी। और मैं जनाब ख़ास कर जनाब वसीम भाई का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे पूछना चाहेंगे कि सहाफ़त का आगाज़ आपने कब किया? जी, सहाफ़त का आगाज़ मैंने 1997 में किया। सबसे पहले मैंने रोज़ाना असाफ मुल्तान ज्वाइन किया और उसके बाद मैं रोही टीवी भी मैंने किया, वसेर टीवी भी मैंने किया, पाकिस्तान अखबार किया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से 10 साल हो गए मुझे दुनिया टीवी और दुनिया अखबार करते हुए। जी जी। अच्छा सर, डिस्ट्रिक्ट एमरा जो आप लोगों ने बनाई है, ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि इसके क्या मकासद हैं? ये असल में जो डिस्ट्रिक्ट एमरा हमने बनाई है ख़ासकर दोस्तों की मशावरत से हमने इसको तश्कील दिया है। और हम चाहते थे कि भी डिस्ट्रिक्ट एमरा एक ऐसी बॉडी बने जो पूरे ज़िले की बॉडी हो और तंजीम हो, जिसमें पूरे ज़िले के सहाफ़ी हमारे मेंबरान हो। और इसमें हमारा सबसे अहम इशू ये है कि हमने सरियन ये जो तंजीम साजी की है ये सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए की है, क्योंकि आए रोज़ सहाफ़ियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। उसको कोई पूछने वाली पुलिस गर्दी का शिकार हो रहे हैं हमारे सहाफ़ी लोग, उनकी दाद रस्सी के लिए हमने ये जो तंजीम साजी की है डिस्ट्रिक्ट एमरा विहाड़ी, वो इस हमारा असल मकसद है सहाफ़ियों की फलाह बहबूद। जी सर, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि डिस्ट्रिक्ट एमरा को जो बनाने के मकसद हैं वो जितने भी रिपोर्टर्स हैं इन सबको प्रोटेक्शन देना है, ऐसे सर? जी जी बिल्कुल, सर बिल्कुल। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट एमरा को 2 महीने हो गए हैं बने हुए, क्या इसके लिए जो है वो इस पे वर्क हुआ है या नेक्स्ट आपके क्या प्लान हैं इसके लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से इस पे बहुत वर्क हो रहा है। हमारी 2 मीटिंग होगी इससे पहले, जो एक बुरे वाला में, उससे पहले हम जब यहाँ हम तो चाहते इलेक्शन साजी हो, इलेक्शन में हम अपने सदूर वगैरह जो भी तंजीमी ढांचा था वो हम उसको एक तरीक़ाकार के इलेक्शन के थ्रू, लेकिन हमारी बाहमी मशावरत से दोस्तों की राय से हमने वहाँ बैठ के हमने जो ओहदेदार तंजीम साजी की है वहाँ पे बैठ के की है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बुरे वाले में पिछले माह हमारी वहाँ मीटिंग हुई है वहाँ होटल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से हमारी एक कामयाब तंजीम है। जी सर, जिस तरह आपको पता है कि मीडिया हाउसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीडिया हाउसेस जो हैं वो बंद हो रहे हैं, बहरान का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है वो इस वक्त जो है वो बेरोज़गार हो चुकी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं, बड़े बड़े चैनल टीवी चैनल हैं जिन्होंने हमारे सहाफ़ी भाइयों को वहाँ से फ़ारग कर दिया, तो यकीन मारें उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी अखराजात हैं, वो बिल्कुल बेरोज़गार होकर बैठे। हम उनके हक़ में भी आवाज़ उठाएंगे इस प्लेटफार्म से और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की मेहरबानी से हमारी आवाज़ सहाफ़ियों के शाना बेशाना चलेगी। जी बड़ी अच्छी सर आपने बात की है कि सहाफ़ी बरादरी का अगर सहाफ़ी ही साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। तो सर बताइएगा कि जो एक सहाफ़ी होता है जैसे कि वो अपने जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ बुलंद करता है, लेकिन मोस्टली सुनने में ये आता है कि सहाफ़ियों को ब्लैकमेलर कहा जाता है। उनको मतलब मोस्टली ये होता है कि उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जा सकता या अच्छे अल्फाज उनके लिए नहीं इस्तेमाल होते। इस वाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपका ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है और मुझे बहुत पसंद आया। भाई आपने पूछा भी सहाफ़ी को ब्लैकमेलर क्यों कहते हैं। जी तो मैंने आज तक किसी सहाफ़ी को ब्लैकमेलिंग किसी को करते हुए नहीं देखा। जी। आपने देखा होगा कि हमेशा सहाफ़ी जो जराइम पेशा नासर है उनके ख़िलाफ़ ही वो आवाज़ उठाते हैं। कभी हमने किसी शरीफ आदमी को तंग नहीं किया और कभी अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी शरीफ आदमी के पास नहीं गए। अगर हमने किया तो नंगा किया उन लोगों को जो 2 नंबर कारोबार करते हैं, क्रिमिनल बंदे हैं, वो लोग उन लोगों को हम नहीं पसंद आते, वही हमें कहते हैं जी ये ब्लैकमेलर है। एक SHO थाने में बैठ के देखें, आप देखते हैं
SHO की तनख्वाह मोस्टली उनकी 1 लाख से अबव होती है। तो देखें उसके बावजूद वो रिश्वत लेता है, लाखों की तादाद में वो पैसा इकट्ठा करता है, तो उसको तो कोई नहीं कहने वाला यार इसने रिश्वत ले ली, इसने पैसे ले लिए 2 लाख। बल्कि दोस्त जाते हैं जो काम करवाने के लिए थाने में जाते हैं, वो खुद जाके कहते हैं जी रखें, ये आपका हक है। मैं उनसे पूछता हूँ कि उनका हक कैसे क्यों बनता है? वो तनख्वाह नहीं लेता, वो हमारा मुलाजिम नहीं है। एक सहाफ़ी हमेशा जाएगा उस क्रिमिनल बंदे को नंगा करेगा जो जराइम पेशा लोग हैं उनको। सही। तो इसीलिए सहाफ़ियों को ब्लैकमेल किया जाए। अगर मैं कहता हूँ अगर इस सहाफ़ी पाकिस्तान में ना हो तो ये ब्यूरोक्रेट और ये पुलिस वाले ये दूसरे तीसरे जो भी है, यकीन माने हमारी आवाम को ये खा जाए। ऐसे ही बड़ी अच्छी सर आपने बात की है। मैं आपको बता दें कि जो सहाफ़ी होता है वो माशरे की आंख होता है। माशरे में जितने भी किसी के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही होती है उसको सामने लेके आते हैं, जो मजलूम होते हैं उनकी आवाज़ बनते हैं सहाफ़ी। मैं आपकी एक बात काट के आगे बात लेके चलता हूँ थोड़ी सी। आपने थोड़ा सा पीछे गए, आज से 30-25 साल पहले जो आपने देखा होगा कि थानों में हमारी औरतों को नंगा कर दिया जाता था। जी जी, मैंने खुद देखा, शायद आपने भी देखा हो जी। और दोस्तों ने भी देखा हो। एक मुलज़िम को पकड़ के लेके आते, उसकी औरतों को भी लेकर पकड़ाते हैं। लेकिन आजकल ये काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ सहाफ़ियों की वजह से। उनको पता है भी ये कैमरा लेके आ जाएंगे, हमारी जो हमारी मुलाजमत है, मुलाजमत से हम हाथ ना धो बैठे। तो आज यही वजह, अगर सहाफ़ी ना हो तो मैं हल्फन कहता हूँ इस माशरे का फिर आप करदार देख लेना क्या होगा हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे आने वाली नस्लों के साथ और हमारे बड़ों के साथ। जो पहले जुल्म होते थे वो अब जुल्म बहुत कम हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सहाफ़त की वजह से। सही, बड़ी अच्छी सर आपने बात की है। वाकई सहाफ़ी जो है वो दिन रात जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करता है, मज़लूम लोगों की आवाज़ बनते हैं। तो वही लोग जो थानों में बैठ के या दफ्तरों में बैठ के रिश्वत लेते हैं और जो है वो गलत लोगों को सही जो है वो करार देते हैं, वो लोग ज़ाहिर सी बात है कि जो आवाज़ उठाने वाला है उनके ख़िलाफ़ उसको वो ब्लैकमेलर ही कहेंगे और कुछ नहीं कह सकते। सर बताइएगा कि जो हमारे नए आने वाले रिपोर्टर्स हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? सर मैं मुझे शर्म भी आती है जी सर। तो मैंने कल एक लिखा भी थोड़ा सा सहाफ़ियों के बारे में। जी जी। तो मैं उन मीडिया हाउसेस, उन मीडिया जो अखबार के मालकान हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है से कम खुदारा थोड़ा सा जब आप अखबार उसको कार्ड देते हैं जिसका थोड़ा सा ख्याल रखें, आया ये बंदा इसके हकदार है या नहीं हकदार है। एक बंदे के खिलाफ अगर यहाँ कोई वगैरह थाने वगैरह में पर्चा हो जाता है, क्रिमिनल बंदा, अगले दिन वही बंदा जाता है जाके 500, 2000, 5000 दे के वो अखबार का कार्ड ले आता है। ये काम बंद होना चाहिए। सही जी, बड़ी अच्छी सर आपने बात की है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज मेरे प्रोग्राम में जो मेरे गेस्ट थे उनका नाम था ताहिर वारसी साहब। आज हमने रिपोर्टर्स के हवाले से जो है वो डिस्कस की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन जो है वो एमरा बिहाड़ी की जो बनी है इसके बारे में जो है वो हमने डिस्कस की। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने होस्ट इब्रार हुसैन को दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की हर अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके।